विद्यालय को दर्शाने की कोशिश की है। सबसे मेरे सोच में सबसे इम्पोर्टेंस जो है आदर्श विद्यालय में बिल्डिंग, अगर बाउंड्री भी है, गेट भी है, लेकिन ये जो बिल्डिंग टपक रही है और पानी भर रहा है तब भी बेकार है। सबसे पहले बच्चों की जो बिल्डिंग है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन मैं झेल रही हूँ, इसीलिए मैंने पहले बिल्डिंग पे ध्यान दिया। तो सबसे पहले बैठने की व्यवस्था अच्छी हो आदर्श विद्यालय के लिए। दूसरी सबसे बढ़िया भौतिक वातावरण जो है स्वच्छ होना चाहिए, कि जो हमारा स्कूल है उसमें जो रूम है वो स्वच्छ हो, दीवारें जो है अच्छी तरह से TLM से और चार्ट से अच्छी हो, सुशोभित हो, और जो बाहर है वो साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे हमारा भी मन लगे और बच्चों का भी मन लगे। ये ऊपर लिखा ही हुआ है स्वच्छ विद्यालय हमारा विद्यालय और सुंदर विद्यालय। दूसरा आदर्श विद्यालय का दूसरा टॉपिक। हाँ, बढ़िया। हमारा विद्यालय है तो उसके लिए स्वच्छ और सुंदर हमने इस चीज़ का जो है यहाँ पे वर्णन किया है, मतलब बताया है टॉपिक के माध्यम से कि हमारा विद्यालय सबसे पहले अगर स्वस्थ है, स्वच्छ है और तब वो सुंदर भी दिखेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हम लोग सारे शिक्षक हैं और एक दूसरे के लिए अगर फालतू के कमेंट्स ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे बीच बीच में क्वेश्चन करना या जो भी है, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग अपने विचार रख रहे हैं और ऐसी कल्पना कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ये सब हम सभी के यहाँ अवेलेबल नहीं होगा हर चीज़, लेकिन हम लोग ये विचार ही तो रख रहे हैं कि नहीं सर, हम बता रहे हैं अपने TUT को ये सर इस तरह से जो है होना चाहिए, आपस में भी कह रहे हैं, तो वही चीज़ है। और बताइए। दूसरा आदर्श विद्यालय की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक पे बोझ महसूस ना हो कि हम दबाव में पढ़ रहे हैं। बच्चे की रुचि को देखते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा तभी होगी जब वातावरण भयमुक्त होगा। बच्चा जो है टीचर से डरे ना, बहुत ही अच्छे से और रुचि से टीचर से शिक्षा ले, यानी कि पूरा वातावरण जो है भयमुक्त होना चाहिए। चौथा, शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा शिक्षण। हम जब बच्चे को शिक्षा देते हैं तो उसे समझाने के लिए किसी न किसी TLM का उपयोग जरूर करना चाहिए। जैसे अगर हम बताएं कि बच्चों को दिन और रात कैसे होते हैं, तो उसे समझाने के लिए हमें पहले सूरज कि मतलब किस चीज़ को हम सूरज बनाएं। तो हमने जैसे मोबाइल को देख लिया कि सूरज ये है और हमने बॉल ले ली, तो उसको डेमो कराकर तो उसको बच्चे को समझ में आएगा। और अगर ओरली बताएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा और उसको सीखने के लिए भी कोशिश नहीं करेगा। और बस यही होना चाहिए मेन। तो मेरे हिसाब से ये 4-5 चीज़ें हैं जो आदर्श विद्यालय में होनी चाहिए, बाकी तो हम सब एडजस्ट कर ही लेते हैं।